हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग सा मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट, सौरभ सर की जो लेक्चर टाइमिंग है दैट इज़ 10 AM, माइन इज़ 3:30 PM एंड कौशल सर की जो टाइमिंग है दैट इज़ 8 PM। सो स्टे ट्यून्ड एट दीज टाइमिंग्स फॉर रेगुलर लेक्चर्स। सो स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे, आप सभी ने वैसे ऑलरेडी पढ़ा होगा सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियंस, क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग द सेम. So what is the maximum number of free independent real parameters specifying an n-dimensional orthogonal matrix? यहाँ पर जनरल n-dimensional orthogonal matrix के केस में independent parameters पूछे गए हैं कि कितने होंगे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेके हम जनरलाइज करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो लेट्स टेक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ABCD, दीज आर द एलिमेंट्स। तो अगर ये आपकी मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है, उसका क्या मतलब हुआ? उसका क्या मतलब हुआ? ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू आई। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू आई। दिस इज द कंडीशन फॉर बीइंग एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इट विल बी ए बी सी एंड डी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। लेट्स डू दैट। सो ए बी सी डी एंड मल्टीप्लाइड विद ए सी बी डी एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वेरी वेरी इजी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यू गेट ए स्क्वायर एंड इधर से आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा ए सी प्लस बी डी एंड यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस बी डी अगेन एंड इधर आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट, हर एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। ए सी प्लस बी डी विल बी इक्वल्स टू 0। अगेन ए सी प्लस बी डी विल बी इक्वल टू 0 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब ये हम जो कंस्ट्रेंट्स, जो रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं वो एक बार देखते हैं। एक बार मेंशन कर लेते हैं। आपको मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ए सी प्लस बी डी ये 0 के इक्वल होगा एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये 1 के, ओके ये तो 1 के इक्वल आया ना। दिस इज इक्वल्स टू 1। हमें ये कंडीशंस मिल रही हैं। ठीक है, ये दोनों तो क्या है? डायगोनल कंस्ट्रेंट्स हैं। दीज आर योर डायगोनल कंस्ट्रेंट्स। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई। एक बार मैं यहाँ पर मैट्रिक्स भी बना देती हूँ तो और क्लैरिटी मिलेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर था ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी एंड दिस वॉज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या है? ये तो डिपेंडेंट है। ठीक है, ये तो डिपेंडेंट है एंड इस तरीके से डिपेंडेंट है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को तो हमें पिक्चर से आउट कर देना चाहिए क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ना डायरेक्ट ही जनरलाइज वे में फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि पूरी n क्रॉस n मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करूं सो देयर आर 4 टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट। सो टोटल एलिमेंट्स होते हैं n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स होते हैं n स्क्वायर। ठीक है, उसमें से हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो डिपेंडेंट वाले माइनस करते जाएंगे हम। ठीक है, तो n स्क्वायर में से डायगोनल एलिमेंट्स को तो कर दो माइनस, इसे भी माइनस कर दो। मतलब हर एक n क्रॉस n मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे? n। ठीक है, तो n को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने एक चीज कर ली। ओके,
अब ये जो कंस्ट्रेंट था ये कहाँ से मिला था? नॉन डायगोनल एलिमेंट से मिला था। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट था, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट था, एंड ये दोनों ही सेम कंडीशन दे रहे थे आपको, ये दोनों ही आपको सेम कंडीशन दे रहे थे। सो ऐसा करते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका हाफ जो होगा वो हमें माइनस करना होगा। पर पहले ये बताओ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे कितने, तो पहले वो देखते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? यही तो होंगे, टोटल माइनस डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसका हाफ कर दो। ठीक है, इसका हाफ कर दिया। ओके, अब ये कितने आ गए हैं एलिमेंट्स? ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? ये सिर्फ या तो अपर हाफ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह लो, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर। ठीक है, अब सोचो आपको करना क्या था? आपको टोटल में से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बताने थे। अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लूं तो 2x2 के केस में वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने होंगे? टोटल 4 माइनस डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, माइनस दिस। सो 4 माइनस 3 इक्वल्स 1। 1 सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट पैरामीटर प्रेजेंट है आपकी 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। सेम चीज अब हम यहाँ करेंगे। ठीक है, टोटल माइनस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस दिस, माइनस n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस n बाय 2 के इक्वल आ जाएगा, एंड वी गेट n इंटू n माइनस 1 बाय 2। सो ये है आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स इन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं। हमने एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके फाइंड आउट किया है और उसे जनरलाइज किया है। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू एंड आई होप दिस एडेड वैल्यू टू योर लर्निंग। ऑल राइट, सो इसी तरीके से छोटे छोटे सेशंस के थ्रू हम मिलते रहेंगे, एंड कोई भी आपका कंसर्न हो रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन और जनरल गाइडेंस, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल, एंड आप टेलीग्राम चैनल पे भी यू कैन रीच अस आउट। एंड जो लेक्चर टाइमिंग्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एंड जो मास्टर क्लास की यूजुअल टाइमिंग है दैट इज़ 4:30 PM। ठीक है, आप 4:30 PM पे मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज अभी IIT जैम चैनल पे आपका थर्मल फिजिक्स चल रहा था, बट इफ समवन वांट्स टू कवर मैथमेटिकल फिजिक्स आल्सो, यू कैन हैव लेक्चर्स, यू कैन अटेंड लेक्चर्स जो कि अभी CSI नेट चैनल पे हो रहे हैं, बिकॉज सिमिलर पोर्शन है, मतलब कुछ पार्ट जो हम कर रहे हैं वहाँ पर, मैं वैसे हर लेक्चर में मेंशन करती हूँ कि इतना पार्ट जैम में आता है, इतना पार्ट नहीं आता। सो आई ऑलवेज मेंशन दैट, एंड आप वहाँ पर पूछ भी सकते हो इफ़ यू वांट टू कवर मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, ऑल राइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।